हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एचएसएससी ने जो है कुछ और नई वैकेंसी ऐड करके यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर किया है। पब्लिक नोटिस में आप सब ने दोनों नोटिफिकेशन देखे होंगे। इस वीडियो में स्पेशली हम सब बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर मेरे पास पर्सनली बहुत क्वारीज आई हैं और कमेंट बहुत करे हैं बच्चों ने। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पब्लिक नोटिस हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि पब्लिक नोटिस में क्या बताया गया है। चलिए, ये वाला हो गया है हमारा आज का नोटिफिकेशन जो एचएसएससी ने शेयर करा है और इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। एज क्वालिफिकेशन जो है इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी सब में जो है एज क्वालिफिकेशन यानी एज क्राइटेरिया 18 से 42 है और बाकी सब में आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार हम लोग वैकेंसीज़ को यहाँ से सर्च कर लेते हैं। फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे हमारे सामने है 256 जो वेरियस डिपार्टमेंट और बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसीज थी, ग्रुप नंबर 15। DHBN की फार्मासिस्ट की यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसीज थी। ESI हेल्थ केयर की 133 वैकेंसीज थी। फूड एंड ड्रग की यहाँ पे 6 वैकेंसीज थी और हेल्थ की जो है 108 वैकेंसीज हैं। टोटल जो है 256 वैकेंसीज हैं। जनरल की 74, SC की 45, ये आप सबको पता। 144 नंबर जो यहाँ पे कैटेगरी है DHBN की, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, आप लोग एलिजिबल है अगर आपके पास ही है। द पर्सन हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। तो हायर क्वालिफिकेशन का मतलब है जिसकी B फार्मा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद 145 नंबर देखेंगे, 10+2 विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 145 ESI हेल्थ केयर का था। लास्ट टाइम जो एचएसएससी की एडवर्टाइजमेंट थी यहाँ पे D फार्मेसी लिखा हुआ था। अब इसमें भी 12th उसके साथ B फार्मा लिख दिया गया है और B फार्मा में जो है यहाँ पे 6 ईयर या जो डिग्री प्रोग्राम है B फार्मेसी प्रैक्टिस वाला जो है, और इसके साथ साथ जो है एटलीस्ट 6 मंथ ट्रेनिंग एज फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, इंजेक्शन, ड्रेसिंग एंड इंडोर इन ए रिकोगनाइज्ड हॉस्पिटल के साथ। और लास्ट वन आप सबको पता, रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये 4 यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं। अब मेन पॉइंट तो ये हो गया है कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है B फार्मेसी में ट्रेनिंग नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, फार्मासिस्ट के लिए D फार्मेसी एलिजिबल है, पर दोस्तों ये तभी सब लोग एलिजिबल हैं जब तक ये नया रूल नहीं बनाया गया था। अब ये नया रूल बन के सामने आ गया है, आप और हम सब ने इसको बहुत बार डिस्कस भी करा। और ये नया रूल जो इसकी नोटिफिकेशन 2021 में जारी की गई थी, इसी के नीचे अब जब कभी भी इन फ्यूचर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएंगी तो ये जो 4 पॉइंट आप सब देख पा रहे हैं, हेल्थ और ESI, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट और ESI में एसेंशियल क्वालिफिकेशन को D फार्मा की बजाय B फार्मा कर दिया है। लेकिन जब भी रूल बनाए तो वो आगे आने वालों पर बनाए। इन्हें चारों के चारों जो रूल हैं ये किस पर लागू होते हैं, तो ये चारों के चारों रूल जो हैं ये न्यू एडमिशन जो आगे होंगे उन पर लागू होते हैं। 2021 या यहाँ तक जिन्होंने एडमिशन ले लिया था उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होते। और लिखा भी हुआ है कि जो 2021 विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर और फार्मासिस्ट। तो इससे पहले वाले जितने इससे पहले वाले जितने उनके लिए ये सब है। अब आप लोग कहते हैं कि B फार्मेसी में तो ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई बात नहीं, जब आगे B फार्मेसी होगी तब आप ये भी कहोगे कि सर ट्रेनिंग हो भी रही है। D फार्मेसी में है तो जब ये न्यू एडमिशन होंगे तब उनके ऊपर ये रूल एडमिशन से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं ये रूल जो है न्यू एडमिशन से ही स्टार्ट हो जाएगा आने वालों पर। फिलहाल के लिए इस 145 नंबर कैटेगरी के लिए जिनके पास केवल D फार्मा है या केवल B फार्मेसी है वो एलिजिबल हैं। आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दें। 146 नंबर जो है 146 देखेंगे, फूड एंड ड्रग। तो यहाँ B फार्मेसी और विद मिनिमम 50% मार्क्स या BSc विद केमिस्ट्री अगर है तो आप लोग यहाँ पे भी एलिजिबल है। इन्हें 146 के साथ BSc होना चाहिए केमिस्ट्री से तो एलिजिबल रहोगे। 147 जो है 147 और 145 दोनों ही हेल्थ में आ गई हैं और हेल्थ सर्विस में दोनों के रूल जो है यहाँ पे सेम है, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक। और नोट में देखो ये जो गस्टेड नोटिफिकेशन आया था, गस्टेड नोटिफिकेशन में ये वाला जो पॉइंट नोट में स्पेशल लिखा हुआ है यही सेम पॉइंट नोट में वहाँ पे लिखा हुआ था। और एचएसएससी ने वो सेम चीज़ें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में थी और जो नोट में थी वो सेम यहाँ पे डिटो कॉपी पेस्ट कर दी है। अगर आप चाहें तो वो गस्टेड नोटिफिकेशन क्यों देख सकते हैं और उसमें भी सेम नोट में लिखा हुआ है और मैंने वो टेलीग्राम भी शेयर किया हुआ है और आप सबके पास वो ऑलरेडी होगा भी। तो ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आप सोचें कि 145 और 47 दोनों की चेंज करते, ऐसा नहीं है। ये नोट में लिखा हुआ है, ये रूल न्यू जो आगे आएंगे जिनका एडमिशन होगा उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, आपका मेन क्वेरी तो ये होता है कि B फार्मेसी में ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, पहले नहीं होती थी तो अब भी नहीं है।
ठीक है, और आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोगों को आप सबकी तैयारी पर ध्यान देना है। और HSSC तो बार बार ये कह ही रहा है कि फिर भी किसी प्रकार की क्वेरी है तब आप लोग HSSC में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे खुद वहाँ जाके भी हैं और उनको मिला भी है सॉल्यूशन, और वो बिल्कुल अब अपना शांति से अपनी तैयारी पर ध्यान रह रहे हैं। अब आप इन छोटी छोटी बातों से अगर इस तरीके से डिस्टर्ब होंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं और आप सबके लिए ये चीज़ें भी आपके सामने होंगी, और फॉर्म भी कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपनी एंटर करोगे, उसके बाद सब कुछ होने के बाद आप अप्लाई पोस्ट पे जाओगे और वो तभी सबमिट होगा जब वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता होगा। तो आप सब आराम से क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास D फार्मा और B फार्मा है तो आप सबके लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।